लेकिन दिल्ली सरकार के कोरोना वायरस की वजह से सिनेमा हॉल बंद करने के फैसले पर दिल्ली के लोगों की राय बटी हुई है। ठीक ही है, स्प्रेड कम होगा। दिल्ली में केस बहुत आ रहे हैं ना आजकल। दिल्ली सरकार तो ठीक कर रही है, मगर कोई आदमी कहीं सेफ नहीं है। क्या हॉल बंद करने से वायरस खत्म हो जाएगा? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ आज राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात करेंगे। कमलनाथ राजभवन में सुबह 11 बजे राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ताजा सियासी हालात पर दोनों के बीच चर्चा होगी। मनोज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, जो ये मुलाकात होने वाली है, क्या मायने इसके निकाले जाएं? मुलाकात बहुत अहम है क्योंकि 22 विधायक सरकार से संपर्क से बाहर हैं। 3 विधायकों ने इस्तीफा अलग से दिया। 19 विधायक बेंगलोर में सिंधिया समर्थक हैं। 19 विधायक बेंगलोर में बैठे हुए हैं और राज्य सरकार लगातार ये दलील दे रही है कि 16 तारीख से मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र होना है और साथ ही साथ लोग राज्यसभा के लिए चुनाव होने। तो 2 बातें राज्य सरकार की तरफ से रखी जाएंगी कि राज्यसभा के चुनाव में जो प्रत्याशी होते हैं उनको उनका वोटर कौन है। उनका वोटर तो विधायक होता है, तो वो अपने विधायक से संपर्क तो करें, अपने एक जो विधायकों से संपर्क करके कि हमारे पक्ष में वोट दीजिए। उसके लिए बातचीत करने के लिए उस विधायक का यहाँ होना जरूरी है। तो दोनों प्रक्रियाएं इससे प्रभावित हो रही है, एक तो राज्यसभा के चुनाव की और दूसरा मध्य प्रदेश में 16 तारीख से शुरू हो रहे बजट सत्र की। ये 2 बातें हैं जो आज की मुलाकात में अहम मुद्दे होंगे मुख्यमंत्री के राज्यपाल से मुलाकात के दौरान। बिल्कुल, तो काफी अहम ये मुलाकात है जो कि मुख्यमंत्री कमलनाथ राज्यपाल लालजी टंडन से करेंगे। हरियाणा के करनाल में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट की सूचना फौरन पुलिस को दी गई, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी दोनों पक्ष पुलिस के सामने ही भिड़ गए। जान बचाने के लिए एक आदमी पास की एक दुकान में घुस गया, जिसके पीछे पीछे कई लोग वहां पहुंच गए और उसकी पिटाई शुरू कर दी। तभी भीड़ में शामिल एक आदमी लकड़ी के एक टुकड़े से उसे मारने लगा, लेकिन वहां पहुंचे एक पुलिस वाले ने उसे बचा लिया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ महिलाएं भी आपस में बहस करती दिखी। देखते देखते झगड़ा हो गया और मौके पर मैंने महिला पुलिस को भी बुला लिया है और फोर्स किया, अलग एक कंट्रोल और सूचित कर दिया। इससे पहले लोगों की भीड़ ने वहां लगे लोहे के एक गेट को उखाड़ दिया। तभी एक महिला जमीन पर गिरे गेट पर खड़ी हो गई और लोगों से बहस करने लगी। इस बीच वहां मौजूद पुलिस वाले महिला और दूसरे लोगों को समझाने की कोशिश करते दिखे। बाद में महिला के घर वाले भी गेट पर खड़े हो गए, जिसके बाद हंगामा और बढ़ गया। कुछ लोग बीच बचाव भी करते नजर आए। महिला और उसके घर वालों के जाने के बाद लोगों ने गेट को वहां से हटा दिया। थाईलैंड में सैकड़ों भूखे बंदर खाने की तलाश में एक दूसरे से लड़ने लगे, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मची। बताया गया कि इन बंदरों को वहां आने वाले सैलानियों से खाने पीने की चीजें मिलती रहती थी, लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से थाईलैंड के इस इलाके में सैलानियों का आना बिल्कुल बंद हो चुका है, जिसकी वजह से बंदरों को उनसे मिलने वाली खाने पीने की चीजें भी नहीं मिल रही हैं। ऐसे में जब बंदरों ने अपने एक साथी के पास खाने का सामान देखा तो वो उस पर झपट पड़े। सैकड़ों बंदर सिर्फ एक केले के लिए आपस में लड़ने लगे। बंदरों की इस फौज के सड़क पर उतरने की वजह से वहां पर अफरा तफरी मची, ट्रैफिक को भी बंद करना पड़ा। छत्रपति शिवाजी की जयंती पर संसद भवन परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कई मंत्रियों और सांसदों ने छत्रपति शिवाजी की जयंती पर संसद भवन परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिग्विजय सिंह ने भोपाल और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने मुंबई में राज्यसभा चुनाव के लिए अपने नामांकन दाखिल कर दिए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस के मुद्दे पर राज्य के सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। ऑस्ट्रेलिया में महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल देखने पहुंचे एक दर्शक में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए। ये मुकाबला इसी रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। सानिया मिर्जा की टेनिस कोर्ट में अपने बेटे के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लखनऊ में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां दुल्हे के बजाय दुल्हन बारात लेकर निकली। लोगों ने इससे पहले किसी भी शादी में दुल्हे को बारात लेकर निकलते देखा था, लेकिन ये दुल्हन अलग अंदाज में दिखी और वो खुद बग्घी पर सवार होकर अपने घर से बारात लेकर निकली। दुल्हन के साथ चल रहे बाराती भी काफी खुश दिखाई दिए और उन्होंने भी इस अनोखी पहल का खूब जश्न मनाया। इस बीच दुल्हन ने लोगों से लड़कियों को भी बराबरी का हक देने की अपील की। जैसे लड़का बारात लेकर जाता है, वैसे लड़की को भी ये हक दिया जाए जो आज मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया है। बताया गया कि दुल्हन की ये बारात जहां से भी गुजरी,
वहाँ लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुला है। सेंसेक्स में करीब 1500 से ज्यादा अंकों की गिरावट हुई है और कल भी सेंसेक्स में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई थी। कोरोना वायरस की वजह से ये गिरावट देखी जा रही है क्योंकि महामारी घोषित हो चुका है कोरोना वायरस और सबसे बड़ी वजह यही है। विवेक हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। विवेक, जो बाजार का गिरना है लगातार कई दिनों से जारी है और कोरोना वायरस का असर यह है कि इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट देखी जा रही है। बिल्कुल सही कहा जसप्रीत आपने। देखिए इस समय हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर खड़े हैं और मार्केट खुलने में सिर्फ 12 सेकंड बचे हैं, लेकिन जो प्री ओपनिंग बेल है उससे साफ तौर पे पता चला है कि प्री ओपनिंग सेंसेक्स 1500 पॉइंट के आसपास नीचे गिरा है। यानी कि साफ तौर पर जो अनुमान लगाया जा रहा था कि मार्केट आज भी नीचे गिरेगा और साफ तौर पे देखिए मार्केट अब पूरी तरह से खुल चुका है। निफ्टी जो है वो 550 पॉइंट नीचे गिरा हुआ और सेंसेक्स लगातार 1900 पॉइंट नीचे गिरा, यानी कि 2000 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स नीचे गिर चुका है और ये जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा था कि 2000 पॉइंट से ज्यादा मार्केट नीचे गिरेगा, जिसका सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि कोरोना वायरस जिस तरीके से पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है और दुनिया भर के फैलने के बाद लगातार दुनिया की जितनी मार्केट है वो नीचे गिरते चले आ रहे हैं। उसको लेकर आशंका जताई जा रही थी कि मार्केट हर हाल में गिरेगा। देखिए मार्केट अब 2300 पॉइंट यानी कि 7% मार्केट गिर चुका है। जिस तरह से बताया जा रहा था कि मार्केट लगातार गिरता जाएगा, 2300 पॉइंट अब जो स्थिति है, देखिए मार्केट खुलने के महज 15 से 20 सेकंड में जो मार्केट गिरा है वो 2300 पॉइंट नीचे गिर चुका है। कुछ एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। सर, क्या सबसे बड़ी वजह जो मार्केट गिरा है, कोरोना वायरस है क्या कुछ और? WHO ने उसको पेंडेमिक करके जो डिक्लेयर किया, उसके बाद वर्ल्ड वाइड हर एक स्टॉक मार्केट आप देखिए पैनिक हुआ है और इक्विटी में बड़ा सेल ऑफ हुआ है। वही इफेक्ट इंडिया में भी आई है और लास्ट कुछ दिनों से अगर आप देखते हैं तो FII, FPI सेलर ओनली। तो ये एक ग्लोबल सेल ऑफ है। मेजर रीजन इज कोरोना वायरस ओनली। रिकवरी होने के कितने चांसेस है? क्या मार्केट वॉलेटाइल रहेगा? रिकवरी कब तक हो पाएगी, कुछ अंदाजा? वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया का सबसे अभी हाई है, 40 के ऊपर चला गया। वो भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है, तो वो एक इंडिकेट कर रहा है कि फिलहाल तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगा। बिल्कुल विवेक, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि फिलहाल बाजार के उभरने में वक्त लगेगा, जो ताजा स्थिति है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1100 फीट की ऊंचाई पर बने एक कांच के प्लेटफॉर्म को लोगों के लिए खोल दिया गया। हडसन यार्ड्स नाम की इमारत की छत पर बने द एज नाम के इस प्लेटफॉर्म से लोग पूरे न्यूयॉर्क शहर का नजारा देख सकते हैं, जिसके लिए वहां पहले ही दिन लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। 100 मंजिल की ऊंचाई से शहर का नजारा देखा जा सके, इसके लिए प्लेटफॉर्म की कांच की दीवारों को भी एक खास एंगल में बनाया गया है। कई लोग इन दीवारों के सहारे खड़े होकर नीचे देखते नजर आए। Absolutely mind-blowing, because you get to see like the entire New York. इस प्लेटफॉर्म का फर्श भी खास तरह के कांच से बना है, जिस पर खड़े होकर नीचे मौजूद चीजों को साफ देखा जा सकता है। कई लोग तो कांच के फर्श पर लेटकर तस्वीरें खिंचवाते नजर आए, जबकि कुछ बच्चे तो इस सतह पर जोर जोर से उछलते दिखे। हालांकि इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर नजारे देखने के लिए लोगों को टिकट भी लेनी होगी, जिसके लिए उन्हें भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 2600 रुपए चुकाने होंगे। अहमदाबाद में तेज रफ्तार बाइक सवार ने एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 महिलाएं सड़क पार करती दिखाई दी। तभी एक बाइक सवार ने एक महिला को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला बाइक में ही फंस गई और कुछ दूर जाने के बाद वो बाइक के नीचे आ गई। इसके बाद भी अपनी बाइक को आदमी ने नहीं रोका, उसे रौंदते हुए आगे बढ़ गया। इस हादसे के बाद महिला को बचाने के लिए कुछ लोग दौड़कर वहां पहुंचे। एम्बुलेंस के जरिए उस महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के पुणे नासिक हाईवे पर शिरडी के पास एक बस में अचानक आग लग गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि बस में बैठे सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन यह आग इतनी भीषण थी कि उसने कुछ ही देर में पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। बस से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी, जबकि आसमान में काले धुएं का गुबार उठता नजर आया। आग लगने की वजह से सड़क से जा रही गाड़ियां जहां थीं वहीं खड़ी हो गईं, जबकि दूसरी तरफ से गाड़ियों का आना जाना जारी रहा। आग लगने की जानकारी के बाद दमकल कर्मी वहां पहुंचे और कुछ देर की कोशिश के बाद उन्होंने आग बुझा दी।
कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले बीती रात ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान के घर पर ही ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दूसरे नेताओं के साथ खाना भी खाया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो सिंधिया है वो अपना डर गए अपने राजनीतिक करियर को लेकर, इसलिए विचारधारा छोड़कर बीजेपी में चले गए। देखिए, आमतौर पर मुझे नहीं लगता कि कोई डरने का विषय उनके सामने विद्यमान था, लेकिन मैं यह जरूर देखता हूं कि राहुल गांधी जी का जिस प्रकार का कृतित्व और व्यक्तित्व है, आने वाले कल में उनके साथ कोई रहने वाला नहीं है। राहुल गांधी के साथ आने वाले कल में कोई रहने वाला नहीं है, ये बयान दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर राहुल गांधी के ये कहने पर कि राजनीतिक करियर को लेकर डरे हुए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और इसलिए विचारधारा को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के डर से प्रिंस चार्ल्स हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करते नजर आए। प्रिंस चार्ल्स वहां प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन अपने स्वागत के लिए मौजूद लोगों से हाथ मिलाने के बजाय प्रिंस चार्ल्स उनको नमस्ते करते दिखे। हालांकि पहले उन्होंने मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन फौरन हाथ वापस खींचते हुए उन्होंने सभी लोगों को नमस्ते करना शुरू कर दिया। प्रिंस चार्ल्स ने वहां मौजूद पियर्स ब्रॉस्नन और कई दूसरे हॉलीवुड कलाकारों से भी मुलाकात की, लेकिन उन्होंने किसी से भी हाथ नहीं मिलाया। इस दौरान वहां खड़े लोग भी उनकी नमस्ते का हाथ जोड़कर जवाब देते दिखे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए शाही परिवार के लोगों को भी जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई थी, जिसके बाद प्रिंस चार्ल्स भी हाथ मिलाने की बजाय भारतीय अंदाज में नमस्ते करते नजर आए। उत्तर पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ताहिर हुसैन के 2 और करीबी लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों के नाम तनवीर और गुलफाम बताए गए हैं। हिंसा वाले दिन के एक वीडियो में गुलफाम भी दिखाई दे रहा है। इसी के आधार पर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है। अब तक की जांच में पुलिस ने हिंसा में शामिल उपद्रवियों और अपराधियों के सैकड़ों मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। अब इनकी फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है ताकि ये पता चल सके कि हिंसा की प्लानिंग कैसे की गई थी। लखनऊ में हिंसा फैलाने के आरोपियों के पोस्टर लगाने के मामले में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में खुद संज्ञान लेते हुए सरकार को निर्देश दिया था कि 16 मार्च तक लखनऊ में लगाए गए पोस्टर हटाए जाएं। लेकिन यूपी सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की और यूपी सरकार से पूछा कि कौन से कानून के तहत हिंसा के आरोपी 57 लोगों के पोस्टर लगाए गए, जिसके जवाब में यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि जिन लोगों के खिलाफ हिंसा फैलाने के सबूत हैं उनको निजता के अधिकार की छूट नहीं मिलनी चाहिए। इस पर अदालत ने कहा कि सरकार पर कानून के मुताबिक ही काम करने की पाबंदी है और फिलहाल कोई कानून सरकार के फैसले का समर्थन नहीं करता। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाए बिना यूपी सरकार की याचिका को 3 जजों की बेंच के सामने भेजने का फैसला किया, जिस पर अगले हफ्ते चीफ जस्टिस फैसला करेंगे। बिहार के औरंगाबाद में एक शख्स की पिटाई का आरोप पंचायत के मुखिया के पति और उनके करीबियों पर लगा है। दावा है कि जिस शख्स की पिटाई की गई वो गांव में सरकारी स्कीम के तहत मकान बांटने के नाम पर लोगों से रिश्वत लेता था। आरोपी को सबसे पहले मुखिया के पति ने थप्पड़ मारा। इसके बाद पास खड़ा दूसरा आदमी उसे डंडे से पीटने लगा। इस बीच जमीन पर नोटों की गड्डी गिर गई, भड़क गया। गुजरात के वडोदरा में होली के दिन कुछ महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस के मुताबिक रास्ता नहीं देने पर वहां कुछ लड़कों ने हंगामा किया था, जिसका एक वीडियो सामने आया। इसमें कुछ लड़के महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करते नजर आए। दावा है कि महिलाएं जिस गाड़ी को घेरकर खड़ी थीं, उसमें कुछ लड़के नशे में थे। आरोप है कि उन्होंने गाली गलौज भी की। इस घटना के दौरान कुछ लोगों ने बीच बचाव की भी कोशिश की थी। इसके बाद गुस्साई महिलाओं ने अपने कपड़े तक फाड़ दिए थे। पुलिस ने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई, पर इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुला है। सेंसेक्स में करीब 3100 से ज्यादा अंकों की गिरावट हुई है। तो आज फिर से बाजार का हाल बुरा है। हमारे सहयोगी विवेक लाइव मौजूद है, सीधे उनके पास चलते हैं। विवेक, लगातार बाजार में गिरावट का दौर जारी है, एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं? बाजार को संभलने में कितना वक्त लगेगा? आज जसप्रीत देखिए, अब तक की जो सबसे बड़ी जानकारी मिली कि निफ्टी 50 जो है जिसपे सेंसेक्स पूरी तरह चलता है वो उस पर लोअर सर्किट लग गया है। अगर हम साधारण भाषा में अगर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर किसी भी शेयर में या किसी भी नंबर्स पे 10% जो होता है वो लोअर सर्किट माना जाता है। अगर 10% से ज़्यादा गिरावट होती है तो उस पर रोक लगा दी जाती है ताकि वो मार्केट और धराशायी ना हो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब निफ्टी पर लोअर सर्किट लगा हुआ है यानी कि 10% से ज़्यादा गिरावट हुई है, मार्केट अब जो निफ्टी हुए 45 मिनट तक पूरी तरह से बंद होगा ताकि उसको रिकवरी करने का समय मिले। अगर ये रिकवरी होती है तब ये निफ्टी ओपन होगा। अगर रिकवरी नहीं होती और लगातार मार्केट गिरता जाता है तो ये जो बंद होने की सीमा है वो और भी बढ़ सकती है। और साथ तौर पर देख सकते हैं जो मार्केट है वो लगातार गिरते जा रहा है और निफ्टी 45 मिनट के लिए पूरी तरह से बंद हो चुका है। यानी देख सकते हैं जो बॉम्बे जो NSE और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों 1 घंटे के लिए बंद हो गए हैं। तस्वीर देखिए, अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि स्टॉक एक्सचेंज से NSE और बॉम्बे BSE दोनों 1 घंटे के लिए बंद हो चुके हैं कि यानी कि दोनों पे लोअर सर्किट लग चुका है। 10% से ज्यादा गिरावट पर ये लोअर सर्किट लगता है। यानी कि ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में देखा जाता है कि जब बहुत दिनों बाद ये ऐसा हुआ है कि मार्केट पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिसकी वजह सबसे बड़े वजह बताई जा रही है कि कोरोना वायरस की वजह से 100 से ज्यादा देशों में जिसका जो इम्पैक्ट पड़ा है वो अब धीरे धीरे इकोनॉमी पे भी पड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट लगातार गिरता जा रहा है। और अंदाजा ये लगा दिया गया था कि जिस तरीके से कल डॉ जोन्स या फिर सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी जो MCX स्टॉक एक्सचेंज वो लगातार गिर रहे थे, तो अनुमान यही जताया जा रहा था कि आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लाल रंग देखा जाएगा। और साफ तौर पर मार्केट खुले हुए 10 से 15 मिनट हुए हैं और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो बाजार है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। 1 घंटे तक अब ये बाजार बंद रहेगा और ये बुद्ध की हिस्ट्री में बहुत कम होता है। बिल्कुल विवेक, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आप बता रहे हैं कि बाजार का ये हाल है, मतलब लोअर सर्किट लगना 45 मिनट तक कारोबार नहीं होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि बाजार संभला है या नहीं। आपसे हम विवेक समझना चाहेंगे कि क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि लोअर सर्किट लगा हो इतिहास में? जिसमें देखिए इससे पहले भी लोअर सर्किट लगी, लेकिन बहुत सालों बाद, यानी कि जो जानकार बोले कि लोअर सर्किट लगने की उम्मीद जो है वो लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के जो रेट्स है वो ठीक चले थे। और सेंसेक्स अगर 10 सालों के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सेंसेक्स में 10 से 12,000 के जो पॉइंट्स हैं वो ऊपर हुए थे। तो लोअर सर्किट लगने की उम्मीद बेहद कम थी। लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट कल गिरा था, तो जितने भी कारोबारी हैं जो सेंसेक्स मार्केट को क्लोजली वॉच करते हैं और जो जानकार हैं उन्होंने साफ तौर पर कहते थे कि मार्केट गिरेगा, लेकिन किसी को इतना अंदाजा नहीं था कि मार्केट इस तरह से गिर जाएगा कि NSE, BSE और निफ्टी तीनों में लोअर सर्किट लग जाएंगे और लोअर सर्किट लगने के बाद मार्केट पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो अपने आप में ये काफी बड़ी खबर है। साफ तौर पर देख सकते हैं जो चहल पहल है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अगर हम चहल पहल की बात करें वो काफी कम है, क्योंकि अंदाजा लग चुका था कि जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट गिरे हैं उसके बाद ये मार्केट जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो हर हाल में गिरेगा ही। तो जो लोग यहाँ पे कारोबार करने आते थे उनकी भीड़ भी, अगर मैं अपने कैमरामैन सुमंगल से बोलूंगा, देखिए कितना सन्नाटा है। अमूमन देखा जाता है कि इस समय जब मार्केट ओपन हो जाता है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर काफी तादाद में लोग मौजूद होते हैं, शेयर मार्केट शेयर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन देखिए जिस तरह से ये सन्नाटा यहाँ पे पसरा हुआ है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोगों को पता था कि जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट गिरे हैं उसका असर साफ तौर पर आज सेंसेक्स पर दिखेगा, और दिखा भी। महज 15 मिनट मार्केट ओपन हुआ और दोनों में निफ्टी में पहले लोअर सर्किट लगा, निफ्टी 45 मिनट के लिए बंद हो गई। उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE दोनों में लोअर सर्किट लगता है, वो भी मार्केट पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। तो अपने आप में इतिहास में बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि तीनों एक साथ मार्केट बंद हुए और ये मार्केट अब 1 घंटे तक बंद रहेगा। अब अगर रिकवरी होती है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में या फिर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर रिकवरी होती है तब ये मार्केट ओपन होगा रूल्स वाइज। अगर रिकवरी नहीं होती है तो जो मार्केट जो बंद हुआ है उसकी जो समय सीमा है वो और भी आगे बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल विवेक, आपने बताया कि लोअर सर्किट को इस तरीके से समझा जाए कि आप शेयर बाजार बंद हो चुका है 1 घंटे के लिए और कारोबार नहीं हो पाएगा। विवेक, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो ये लोअर सर्किट लगा है 1 घंटे तक बंद होना बाजार का, इसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, ये समझना चाहेंगे आपसे।
जसप्रीत देखिए, इसके परिणाम बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो उसको रिकवरी करने के लिए पूरी कोशिश की जाती है कि मार्केट रिकवर हो, लेकिन पूरी तरह से मार्केट बंद हो चुका है। यानी कि आप समझ सकते हैं कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, ना ही कोई शेयर बेचा जा सकता है, ना ही कोई शेयर खरीदा जा सकता है। इसको लेकर अब जो भी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उनकी इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से रुकी हुई है। यानी कि लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है मार्केट ओपन में। कुछ जानकार हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपसे जानेंगे, रेयर रहा ये कि मार्केट बंद हो जाना, उम्मीद थी कि मार्केट इतना गिरेगा, लो सर्किट लगेगा? Yeah, as I am a technical analyst, I am a research advisor for my clients. I actually before knew that the 10 bull year market is over. It started in 2009. So the 2019-20 it was overdue. So विवेक, अगर ये हिंदी में अपनी बात रख पाएं, which is spreading all over the globe. I was very much sure. सर, हिंदी में जाना चाहेंगे। और मैंने मेरे क्लाइंट्स को पहले ही बोल दिया था, और मेरे सब जितने भी क्लाइंट्स हैं मैंने पहले ही एग्जिट मार दिया टू सेफगार्ड देयर मनी, एंड दे आर वेरी हैप्पी एज ऑन टुडे। तो रिकवरी क्या, मार्केट अगर रिकवरी नहीं होती तो मार्केट ओपन नहीं होगा? लग रहा है कि मार्केट ओपन होगा आज? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हवा ऐसी फैली हुई है कि अमेरिका और यूरोप और सब जगह, चाइना में आप देख रहे हो, तो कल जब ये WHO ने जिसको कोरोना वायरस को पैंडेमिक कहा, और जब ये पैंडेमिक अगर इसके लिए कोई क्योर नहीं है, कोई चीज का इलाज नहीं है, तो जब तक आई डोंट थिंक सो कि मार्केट विल ओपन। अगर ओपन भी होता है तो द सेलर्स कूद पड़ेंगे, और आई डोंट थिंक सो कि सर्किट ओपन हो सकता है। कि व्हाट दे विल डू आई डोंट नो नाउ। कितना नुकसान हुआ होगा मार्केट खुले हुए महज अगर देखा जाए तो आधा घंटा हुआ, कितना नुकसान हो गया होगा अभी तक? जैसे आपने 5 दिन पहले देखा था कि 5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, कल देखा कि 11 लाख करोड़ का, तो आज जो फिगर है बतानी असंभव है, क्योंकि सर्किट ही लोअर लगा हुआ है। और जैसे आप देख रहे हो निफ्टी और सेंसेक्स नीचे के सर्किट में है, तो ग्लोबल बाजार की हालत भी क्या होगी आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो ट्रम्प क्या करने वाला है और यूरोप क्या करने वाला है, प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या करने वाला है, अंदाजा नहीं कितना नुकसान है। अंदाजा तो इट कैन मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स मोर एज ऑन यस्टरडेज लॉसेस, 5 टाइम्स मोर मल्टीप्लाई हो सकता है, इट में इवन क्रॉस 10 टाइम्स मोर। तो जसप्रीत, आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो जानकार हैं, उनको अंदाजा नहीं है कि कितने लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किसी को अंदाजा नहीं है कि कितने लाख करोड़। बिल्कुल विवेक, ये इतिहास में इतनी बड़ी गिरावट है, और जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जरा उनसे पूछिए कि अब जो ताजा स्थिति है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी घोषित हो चुका है और कई देशों की ये स्थिति है, इससे उबरने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आगे क्या तरीका बचता है इसके बाद? अब जसप्रीत देखिए, जिस तरह से जितने भी जानकार हैं, जितने भी एक्सपर्ट हैं, उनसे हम लगातार संपर्क में, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को पैंडेमिक का मतलब समझिए कि पैंडेमिक का मतलब होता है कि पूरी दुनिया में उसे महामारी घोषित करना, कि इसका कोई इलाज अभी फिलहाल नहीं है, उसका सीधा इम्पैक्ट इस इंटरनेशनल मार्केट पर पड़ा था। और पैंडेमिक घोषित करने के बाद ये सबको पता था कि मार्केट हर हाल में गिरने वाला है। और जिस तरह ये जानकार बता रहे थे कि उनको अंदाजा था कि शायद लोअर सर्किट लग सकता है, लेकिन बिल्कुल, तो लोअर सर्किट लगा है। विवेक, हमारे सहयोगी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, शेयर बाजार में अब कारोबार 1 घंटे तक नहीं हो सकेगा, उसके बाद देखा जाएगा और फिर स्थिति को समझा जाएगा, लेकिन ये सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मेरा भारत महान, आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान के साथ जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है। ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक की सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज?
सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। होगा हिंदू मुसलमान तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान? आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान कैसा है? जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है? ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक की सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर कोरोना वायरस के कहर से लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में हाहाकार। सेंसेक्स में 3000 और निफ्टी में करीब 900 अंकों की गिरावट के बाद 45 मिनट तक कारोबार पर रोक। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बयान, एनपीआर में किसी को दस्तावेज दिखाने की बाध्यता नहीं, विपक्ष चाहे तो अलग से आकर मेरे साथ चर्चा कर ले। एनपीआर के लिए आप मेरे साथ कभी भी गुलाम नबी साहब आएंगे, 1 या 2 दिन की प्रायोरिटी में मैं आपको समय दे दूंगा और हम सार्थक चर्चा करेंगे। भारत में कोरोना वायरस से पहली मौत की पुष्टि। कर्नाटक के कलबुर्गी के रहने वाले 76 साल के शख्स ने हैदराबाद के अस्पताल में तोड़ा दम। हाल ही में सऊदी अरब से लौटे थे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 1,30,000 से ज्यादा लोग पीड़ित। रोम में चर्च 3 अप्रैल तक बंद। न्यूयॉर्क में इमरजेंसी घोषित। डिज्नीलैंड को भी बंद किया गया। सिंधिया की तारीफ करते करते शिवराज सिंह चौहान बता गए कमलनाथ की लंका ढहाने वाला विभीषण। कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए बताया ज्योतिरादित्य का अपमान। रावण की लंका अगर पूरी तरह जलानी है तो विभीषण की तो जरूरत होती है मेरे भाई। और अब सिंधिया जी हमारे साथ। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद आज ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा के लिए भरेंगे नामांकन। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली हिंसा में आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या साजिश के तहत हुई थी। आज स्पेशल सेल हत्या के आरोपी सलमान को कोर्ट में करेगी पेश। जो खड़ी है जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक की सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात। थैंक यू सो मच।
थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें। किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। होगा हिंदू मुसलमान तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान? आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान कैसा है? जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है। ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक की सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें। किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। होगा हिंदू मुसलमान तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान?
आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान के साथ जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है। ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। साइलेंस! मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक की सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें। किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। होगा हिंदू मुसलमान तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान। आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान के साथ जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है। ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। साइलेंस! मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक की सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें। किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर,
कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। होगा हिंदू मुसलमान तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान। आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान कैसा है, जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है। ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक की सफर तय करते हैं तब आपको गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में यह साफ किया कि एनपीआर के लिए किसी भी तरह की दस्तावेज को दिखाने की जरूरत नहीं है और जो कुछ जानकारी मांगी जा रही है वो भी वैकल्पिक है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एनपीआर का जिक्र करते हुए अमित शाह से सवाल पूछा, जिसके बाद अमित शाह ने कहा कि देश में किसी को एनपीआर की प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री ने यह भी साफ किया कि एनपीआर को लेकर अगर किसी को कोई संदेह है तो वो उनसे आकर चर्चा कर सकते हैं। तो मैं अभी कह देता हूं, लीजिए पहुंच गई, आमने सामने बैठे हैं, कृपया आप समर्थन करिए। मैं आपको भाई एक मिनट, मैं स्पष्टता के साथ कहता हूं, एनपीआर में कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। एक, दूसरा, जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते हो। और तीसरा, कोई डीबी, मैं कह रहा हूं गृह मंत्री नाते राज्यसभा के पटल पर कह रहा हूं कि कोई डी लगने वाला नहीं। किसी को अब मेरी बात तो समझ लो, किसी को इस देश में किसी को एनपीआर की प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि अभी राइट्स पर चर्चा हो रही है। एनपीआर के लिए आप मेरे साथ कभी भी गुलाम नबी साहब आइए, 1 या 2 दिन की प्रायोरिटी में मैं आपको समय दे दूंगा और हम सार्थक चर्चा करेंगे, अधिकारियों को भी उपस्थित रखेंगे जिससे सारे भ्रमों का निरसन हो जाए। और बाद में मैं ये विनती सारे विपक्षी दलों को करता चाहता, बहुत हो गया, सीए और एनपीआर पर भ्रांति बंद करने का समय आ गया है। नहीं मगर उसमें आ जाओ ना भाई, उसमें आ जाओ ना डायरेक्ट भाई, आप भी आना। इससे पहले राज्यसभा में कपिल सिब्बल ने गृह मंत्री अमित शाह को एनपीआर पर घेरा। उन्होंने अमित शाह से पूछा कि क्या एनपीआर की प्रक्रिया में सरकार लोगों को डी यानी डाउटफुल, संदिग्ध की श्रेणी में रखेगी। कानून ये कहता है कि जब एनपीआर होगा उसमें 10 सवाल, बात तो सुनिए मेरी, एनपीआर होगा उसमें 10 सवाल और पूछे जाएंगे और जो एन्यूमरेटर है, जो राज्य सरकार का अध्यक्ष है, वो जाकर को पूछेगा, ये भी बता देता हूं, उसके बाद वो डी लगा देगा डाउटफुल, उसके बाद इंक्वायरी शुरू होगी। और ये मुसलमानों के प्रति नहीं है, ये गरीब लोगों के प्रति है, ये जो दलित लोगों के प्रति है, ये सब लोगों के। इस मुद्दे पर बहस के बीच कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने गृह मंत्री से उनके बयान को राज्यसभा में दोहराने के लिए कहा। आई थिंक गृह मंत्री जी कह रहे हैं, अगर मैं अच्छी तरह से सुना, कि डी किसी के सामने नहीं लगेगा। हाँ जी, यही कह रहे हैं। हाँ जी, तो डी नहीं लगेगा जी। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी अमित शाह की बात का समर्थन करते हुए साफ किया कि सीएए कानून की आड़ में विपक्ष माहौल खराब कर रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर, गृह मंत्री ने संसद में यहाँ पर दोनों सदनों में अपनी सफाई दी है, किस तरीके से आप उस बयान को देखते हैं? आज देश में
भारत सरकार के खिलाफ सीएए के नाम पर, एनपीआर के नाम पर जो गलत प्रचार किया है, अलग अलग असेंबली में प्रस्ताव पास किया है, अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रहे, भाषण दे रहे, वो लोगों को मैं एक ही आज के बाद राज्यसभा में भारत सरकार का सफाई देते हुए जो आज गृह मंत्री अमित शाह जी देश के सामने बताए, कल से कोई राजनीतिक पार्टी, अगर कोई आपको भारत के ऊपर अगर प्रेम है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर प्रेम है, संसद के ऊपर विश्वास है, कल से कोई लोगों को भड़काने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। कैसे दिल्ली दंगों की जांच एक एग्जाम्पल, एक नजीर बनेगी? कैसे दिल्ली दंगों की इन्वेस्टिगेशन एक एग्जाम्पल, एक लैंडमार्क बनेगी? गृह मंत्री ने ये दावा किया है। ये तो दिल्ली पुलिस एज पर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नया टेक्नोलॉजी के साथ जो भी दंगे में जिम्मेदार है उस लोगों को खड़गरा में खड़ा करने के लिए दिल्ली पुलिस पूरा काम करेगा, उसमें कोई छुटा नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली हिंसा पर जवाब देते हुए उन्होंने कपिल मिश्रा पर कुछ नहीं बोला। सर, कैसे दिल्ली दंगे, गृह मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि एक नजीर बनेगी पूरे देश में दिल्ली दंगे की जांच। गृह मंत्री शुद्ध रूप से झूठ बोल रहे हैं, सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने नहीं बताया 3 दिनों तक दंगे क्यों चलते रहे, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उन्होंने आर्मी समय रहते डिप्लॉय क्यों नहीं की, उन्होंने ये भी नहीं बताया कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया, किसके कहने पे दंगे चलते रहे, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कपिल मिश्रा जैसे लोगों पे भड़काऊ भाषण देने वालों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कोरोना वायरस की वजह से कर्नाटक के कलबुर्गी में 76 साल के एक बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई है। कोरोना वायरस से भारत में ये पहली मौत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक 76 साल का ये शख्स 29 फरवरी को सऊदी अरब से लौटा था। 6 मार्च को खांसी और बुखार की शिकायत के बाद घर पर ही इलाज चल रहा था। तबीयत ज्यादा खराब होने पर गुलबर्गा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, लेकिन परिजन जबरन उन्हें हैदराबाद ले गए और वहीं पर एक निजी अस्पताल में इस शख्स की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 14 पर पहुंच गई है। 50 लोगों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। देश भर में अब तक कोरोना वायरस के 74 मामले सामने आ चुके हैं। उधर बीसीसीआई ने भी ऐलान किया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले 2 मुकाबले स्टेडियम में बिना दर्शकों के ही करवाए जाएंगे। कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज कहीं ना कहीं से कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी स्कूल और कॉलेजेस जहां भी एग्जाम नहीं हो रहे उसे बंद कर दिया है। दिल्ली के सिनेमाघर और थिएटरों को बंद कर दिया गया है। सार्वजनिक जगहों पर लोगों को ना जाने के लिए कहा जा रहा है। किसी भी तरह की गैदरिंग से बचें और जब तक जरूरी ना हो यात्रा ना करें। नई दिल्ली स्टेशन पर हम आए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो है वो मास्क लगाकर बैठे हैं। हर किसी के मन में एक डर जरूर है कि जिस तरह से कोरोना वायरस का असर पूरे देश में फैल रहा है उससे लोग घबराए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को बचा करके रखें, ऐसे लोगों से दूर रखें जो लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताएं, आपने मास्क लगा रखा है तो ये फिलहाल बोल पाने की स्थिति में आप बताएं, आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? मास्क लगा रखा है। मैं अभी वहाँ से आ रहा हूँ, मनाली से। मास्क लगा रखा है इसलिए सेफ्टी के लिए, बाकी ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं। और ये डर है कोरोना का, जिस तरह से डर पूरे देश में सता रहा है लोगों को, क्या लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि लोगों को जो है भ्रमित है और तो लोगों को सावधान रहना चाहिए। आप बताएं, आपने मास्क लगा रखा है? हाँ, सेफ्टी के लिए, कोरोना वायरस से सेफ्टी के लिए। चलिए, कोरोना से सेफ्टी के लिए जरूरी है कि जो ड्रॉपलेट्स आते हैं किसी के खांसने या छींकने से, उससे बचा जाए, इसलिए लोगों ने मास्क लगा रखा है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से कोहराम मचा हुआ है। अपने देश में भी केंद्र और राज्य सरकारें कोरोना वायरस से बचाव के लिए गाइडलाइंस जारी कर रही है। ऐसे में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी कविता के जरिए लोगों को कोरोना वायरस से लड़ने का संदेश दिया है। अमिताभ बच्चन ने इसी सिलसिले में एक वीडियो भी जारी किया है। बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब,
बहु तेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, केकर सुने केकर नाही कौन बताई सब। क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस घर में बैठो हिलो न ठस से मस। अब ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, बिन साबुन के हाथ धोई के केहू का भैया छुओ ना। हम कहा चलो हमऊ कर देते हैं जैसन बोलें सब, हम कहा चलो हमऊ कर देते हैं जैसन बोलें सब, आवे देव करो ना फिरो ना ठेंगवा दिखाओ तब। नमस्कार।